नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल दी फ्रेंड्स अगेन। दोस्तों, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा एक टॉपिक जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे बनता है और वीक फील्ड कैसे बनता है, वो बहुत अच्छी एक फिगर के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया, जो कि ये पार्ट 8 का CFT का ही वीडियो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसका पार्ट 8, जिसमें फिर से एक बार मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अष्टफलकीय परिसर में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, लेकिन इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, फिर से एक बार मैं अगले वीडियो की ये फिगर आपको बता दूं। ये दिस इज़ नथिंग बट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ शुरू में लिखे हुए सारे लिगेंड वीकर है, बाद में लास्ट में आने वाले जो लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, और स्ट्रॉन्गर लिगेंड डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला जाएगा। अगर लिगेंड ये शुरू वाले जो वीकर लिगेंड है, तो वीकर लिगेंड के अंदर यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉनों का जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है वो बहुत कम होगा, तो उसको वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाया है एक ही फिगर में, और वीक फील्ड में डी T2G और Eg का डिफरेंस बहुत कम रहेगा। स्ट्रॉन्गर लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होगा, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंस है, वो ज़्यादा रहेगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये T2G में इस तरह से DXY में ऑक्यूपाई होगा, लेकिन यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड होगा तो भी T2G में D1 ऑक्यूपाई होगा। तो यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन आता है, तो DXY और DYZ। वीक फील्ड में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में ही रहेंगे। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन D3 कन्फिग्रेशन के अंदर, तो T2G में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वीक फील्ड है उसमें भी, यानी कि कुल मिला के अगर हम बोले तो D1 D2 और D3, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे है जिसमें स्ट्रॉन्गर फील्ड और वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तीन, यानी कि तीनों में एक 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 समांतर पैरेलल स्पिन से ऑक्यूपाई होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई तफावत उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है वो D1 D2 और D3 तीनों में सेम रहता है। तो अगर हम बोला जाए तो D1 के अंदर CFSE की बात करें, CFSE दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है, तो प्रत्येक T2G ऑर्बिटल की जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -0.4 रहती है, -0.4, फिर -0.4, फिर -0.4, फिर स्ट्रॉन्ग में ऊपर जाएगी तो यहाँ पर +3/6, यानी कि +0.6 होगी। ठीक है, तो उस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं CFSE। तो CFSE फॉर D1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही है, और -0.4, यानी कि -0.4 डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, फिर -0.4, तो -0.8 डेल्टा O। और D3 के लिए CFSE अगर हम कैलकुलेट करें तो D ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है, और T2G की हर एक की एनर्जी -0.4 है, तो -1.2 डेल्टा O CFSE हमें मिलेगी। दोस्तों, अब आते हैं D4 कन्फिग्रेशन के अंदर। तो D4 कन्फिग्रेशन के अंदर देखते हैं देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर मेटल आयंस। D4 से लेके D7 तक ये 4 कन्फिग्रेशन ऐसे होते हैं
जिसमें दो पॉसिबिलिटी रहती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की अगर हम बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैड हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैड होगा, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्पिन जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, वो कम होती जाएगी, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा। लेकिन वीकर फील्ड है ना, वीक फील्ड लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम निर्बल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो उसमें D4 इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन क्या होती है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके बाद वीक फील्ड में T2G और Eg का डिफरेंस बहुत कम होता है, ये डिफरेंस जो है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन ज़्यादा हो गई। जिस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन ज़्यादा बनती है, दूसरे शब्दों में बोलूँ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और उसकी CFSE की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाई यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है, हाई स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, फिर -0.4, फिर -1 इलेक्ट्रॉन पैड हो गया है। ठीक है, सॉरी, ये कैलकुलेशन है हाई स्पिन वाला, वीक फील्ड वाला। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है और हर एक T2G की -0.4 है, तो ये बनेगी -1.2। फिर Eg में एक इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक Eg की एनर्जी +0.6 है, तो ये +0.6, प्लस और माइनस, फिर माइनस, ये तो माइनस है ही, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0.6। ठीक है, ये -1.2, उसमें से -0.6, सॉरी +0.6। ठीक है, तो -0.6 डेल्टा होगा, शायद ये माइनस हो सकता है। फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये वाला, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पैर बन गया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है, और हर एक की एनर्जी जो है -0.4 है, तो उसकी CFEC बनेगी 1.6 डेल्टा O। ठीक है, उसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको अलग से वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है, अब आते हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ D इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूशन करने का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। तो मैं कैलकुलेशन के अंदर ज़्यादा जाने का प्रयास नहीं करूँगा, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊँगा कैलकुलेशन के लिए, CFSE कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो D5 इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, तो अब भी लो स्पिन हो गई। फिर यहाँ पर वीक फील्ड में आता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा Eg में जाएगा। ठीक है, तो CFSE की कैलकुलेशन जो है उसमें 0 हो जाएगी, इसमें 2.0 डेल्टा O मिलेगी, इस तरह से अगर हम देखें तो। फिर आते हैं D6 में, तो D6 में यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तीनों T2G में, उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा भी T2G में होगा, तो यहाँ पर CFSE मिलेगी 2.4 डेल्टा O। फिर आते हैं वीक फील्ड में, तो वीक फील्ड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4, 5 एंड अगेन छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G में पेयर होगा, तो उससे CFSE बनेगी 0.4 डेल्टा O। फिर आते हैं D7 कन्फिगुरेशन के अंदर, तो D7 में आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 4, 5, 6 एंड सातवां यहाँ पर जाएगा। तो वीक फील्ड के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, अगेन T2G में पेयर होगा 6 और 7, तो इसके हिसाब से यहाँ पर CFSE मिलेगी। Hence, in case of a strong field ligand, more energy is released.
एंड देयरफॉर D4 टू D7, यहाँ देखिए D4 टू D7 जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर मोर स्टेबल देन D4 D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विथ वीक फील्ड, यानी कि वीक फील्ड की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर देखिए D1 D2 और D3 जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट थी, वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेम थी। लेकिन यहाँ D4 D5 D6 एंड D7 में इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड में अलग सी बनती है। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं D8 9 और 10। तो D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। तो वीक फील्ड में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8, यानी कि D8 D9 और D10 तीनों में स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड अगर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्वाइट सेम रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में मैंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम बोले अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रॉन्गर एंड वीकर फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए सारे ग्रुपों में, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी क्षण सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपकी तरह आपके पास में बहुत इजीली पहुंचा सकूं। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।